दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह मैं आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है उसका नाम है इस्लाम एम्फेसाइजेज, यानी कि इस्लाम है वो जोर देता है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता करना ओवर कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ों में। इस्लाम वो है समझौते पर जोर देता है। ये इसका टाइटल है, हेडिंग है, और लिखने वाली है फरीदा खानम। इनका नाम इफ खानम है। ये फरीदा खानम कौन है, इनका एक परिचय ले लीजिए। फरीदा खानम इज एन इस्लामिक स्कॉलर, स्पीकर, ऑथर, ट्रांसलेटर एंड पीस एक्टिविस्ट। ये शांति बनाए रखने वाली लेडी हैं जो जामिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के अंदर टीचिंग का काम करती हैं, इस्लामिक टीचिंग करती हैं। तो उनका लेख है, क्या कहती हैं हम यहाँ स्टडी करते हैं। इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा दिया है। फरीदा खानम कहती हैं, क्या कहती हैं इस्लाम के बारे में, क्या कहती हैं। इस्लाम हैज अगेन कम इनटू फोकस। फोकस का मतलब लाइमलाइट में आना। इस्लाम एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया है रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब होता है बांग्लादेश में अभी हिंदू कम है तो वो माइनॉरिटीज में है। इन बांग्लादेश इंक्लूडिंग हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस, तीनों को लिया गया है। दीज कम्युनिटीज, ये जो जातियां हैं, फेस ओकेजनल वायलेंस, ये मुकाबला कर रही हैं ओकेजनल यानी कभी कभार सीजनल या ओकेजनल वायलेंस का, गड़बड़ी का, इंटॉलरेंस का, डिस्प्यूट्स का ओवर प्रॉपर्टीज के ऊपर। मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना होती है, स्पेशली ऑन स्पेशल मीडिया, ऑफन स्पार्क का मतलब ये चिंगारी लगा देती है, अटैक कर देती है ऑन देयर प्लेसेज ऑफ वर्शिप, पूजा के स्थान पर अटैक करती है। बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन, बांग्लादेश का जो संविधान है, एंश्योर्स यानी दावा करता है इक्वल राइट्स फॉर ऑल एंड प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशंस। ये दावा करता है कि सब इक्वल राइट्स हैं, समान अधिकार है। फॉर ऑल प्रोहिबिट का मतलब होता है जो भी कोई है उनको बिना भेदभाव के, ये दावा करता है। डिस्पाइट दिस, इस चीज के होते हुए, रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो धार्मिक जो कम छुटबंधु हैं, फेस डिस्क्रिमिनेशंस, फिर भी उनके साथ भेदभाव होता है। दीज इश्यूज आर ड्यू टू सोशियो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ये इश्यू होते हैं सोशियो पॉलिटिकल यानी जो पॉलिटिकल भागों में बटे हुए हैं उनकी वजह से, और हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से, नॉट इस्लामिक टीचिंग्स। ये इस्लामिक टीचिंग की वजह से ऐसा नहीं होता है। मिसट्रीट का मतलब गलत व्यवहार करना। रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ में इन बांग्लादेश इज नॉट इन लाइन, ये सही नहीं है विद इस्लामिक टीचिंग्स। इस्लामिक टीचिंग के अनुसार इस्लाम टीचेज, इस्लाम पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, जस्टिस, कंपेशन यानी दया, एंड प्रोटेक्शन यानी बचाना, ऑफ ऑल पीपल, सबको, रिगार्डलेस ऑफ फेथ, चाहे कोई विश्वास करे चाहे ना करे। मिसट्रीटिंग रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो गलत व्यवहार जो हो रहा है, गोज अगेंस्ट दीज वैल्यूज, वो गलत हो रहा है। दिस सहीफा ए मदीना, ये किसी का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, जो मदीना का जो संविधान है, सोज वो दिखाता है हाउ प्रोफेट मोहम्मद अपहेल्ड, प्रोफेट मोहम्मद ने कैसे पकड़ के रखा हुआ था द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ ऑल कम्युनिटीज, सारी जातियों को उन्होंने कैसा व्यवहार किया, प्रमोटिंग पीसफुल को एग्जिस्टेंस,
शांति प्रिय तरीके से एग्जिस्ट का मतलब बना रहना, बने रहना, ये प्रॉफेट मोहम्मद का संदेश था। मिसअंडरस्टैंडिंग इस्लामिक टर्म्स, जो गलतफहमी है इस्लामिक टर्म्स के बारे में, लाइक काफिर एंड काफर हैज कॉज्ड टेंशन। ये जो काफिर नाम का जो वर्ड है ये बड़ा टेंशन करता है। ये क्या टेंशन करता है? हिस्टोरिकली काफिर रेफर्ड टू दोज, काफिर किसको कहा गया है? हु वर एट वार, जो लड़ाई लड़ते थे विद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, जो प्रॉफिट से लड़ाई लड़ते थे उनको काफिर कहा गया। इट वॉज नेवर मेंट, इसका मतलब ये नहीं था एज ए जनरल लेवल फॉर ऑल नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम को काफिर नहीं कहा गया है। इन द कुरान, कुरान के अंदर काफिर इज नॉट यूज्ड फॉर ऑल नॉन मुस्लिम्स, काफिर नॉन मुस्लिम्स को नहीं कहते हैं। इंस्टीड इसके बदले में द कुरान एड्रेसेज, कुरान बताती है एवरीवन विद फ्रेजेज लाइक ओ ह्यूमन बीइंग, ओ पीपल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल एज ह्यूमन बीइंग्स, सब आदमियों को बड़े प्यार से ओ मैन, ओ वुमेन, ओ पीपल कह के बुलाती है, काफिर नहीं बुलाती। मिसयूजिंग द टर्म काफिर, एक काफिर शब्द का जो मिसयूज करना है, यही इसी पर जोर दिया गया है। टुडे हार्म्स, या आज नुकसान करता है, इंटरफेथ रिलेशंस एंड फ्यूल्स कन्फ्लिक्ट, और झगड़ों को ये फ्यूल देता है। सम रॉन्गली जस्टिफाई वायलेंस, कुछ जो गलत जो वायलेंस है, झगड़े या उल्लंघन नियमों का अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स विच गोज अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग्स, वो इस्लामिक टीचिंग के खिलाफ है। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे कंडेम्ड, वो इसकी निंदा करते थे। हार्मिंग नॉन मुस्लिम अंडर मुस्लिम प्रोटेक्शन एंड वार्नड ऑफ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सच एक्शंस, वो इसकी निंदा करते थे। यहां से सेंटेंस शुरू होता है, प्रॉफिट मोहम्मद कंडेम्ड, यानी निंदा करते थे, हार्मिंग नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम को जो चोट पहुंचाते उसकी, अंडर मुस्लिम प्रोटेक्शन, मुस्लिम प्रोटेक्शन में, एंड वार्न, और उनको सचेत करते थे, ऑफ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसके परिणाम बड़े गलत होंगे, फॉर सच एक्शंस, इस तरह के एक्शन के। द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टॉट, उन्होंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? दैट ऑल वुमेन बीइंग्स आर ब्रदर्स, सारे आदमी ब्रदर हैं, एंड सिस्टर्स टू वन अनदर, एक दूसरे के। दे आर ऑल डिजर्विंग, ये सब डिजर्व करते हैं, ऑफ इक्वल रेस्पेक्ट के लिए, एंड डिग्निटी, डिग्निटी यानी भी इज्जत होती है। द प्रोफेट्स टीचिंग, जो प्रोफेट की जो टीचिंग है, एंश्योर्ड, उसने ये पक्का वादा किया है, दैट नॉन मुस्लिम लिव्ड पीसफुली, जो नॉन मुस्लिम हैं जो पीसफुली रहे थे इन मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर, कंट्रीज विद फ्रीडम, वो आजादी से एंड प्रोटेक्शन से रहे थे। ही सेड ए बिलीवर इन वन, जो एक में विश्वास करते हैं, whom people trust with their wealth and lives, उन्होंने कहा कि एक विश्वास करने वाला वह आदमी होता है, who people, जो आदमी पर विश्वास करता है, with their wealth and lives। मुस्नाद अहमद हदीथ 23967 के अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद स्ट्रांगली डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड का मतलब हिम्मत हरा देना। प्रॉफिट मोहम्मद ने उन लोगों की हिम्मत को कम कर दिया। डिस्करेज्ड इनजस्टिस, इनजस्टिस को गलत बताया उन्होंने, सेइंग, कहते हुए, इफ ए मुस्लिम रॉन्ग्स, अगर कोई आदमी गलत काम, मुस्लिम भी कोई गलत काम करता है, ए नॉन मुस्लिम के साथ, हिज फेलो सिटीजन के साथ, डिमिनिशेज देयर राइट्स, और या उसके अधिकारों को कम करता है,
और टेक्स फ्रॉम देम विदाउट देयर कंसेंट, और बिना उनकी इजाजत के, इच्छा के किसी को कोई ले जाता है, टेक का मतलब ले जाना, आई विल बी एन एडवोकेट, तो मैं उसका वकील बन जाऊंगा, ऑफ नॉन मुस्लिम का, ऑन द डे, उस दिन, ऑफ जजमेंट, जजमेंट के दिन। सुनान अबू दाऊद हदीत, उसने ये 3052 में मेंशन किया हुआ है। दीज टीचिंग एम्फेसाइज, ये जो टीचिंग है जोर देती हैं जस्टिस के ऊपर, प्रोटेक्शन पर, एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल के ऊपर। द प्रोफेट एग्जेम्प्लीफाइड, एग्जेम्प्लीफाइड का मतलब तो उदाहरण प्रस्तुत करना। प्रोफेट ने एक उदाहरण दिया, दीज प्रिंसिपल्स थ्रू हिज एक्शंस, उन्होंने अपना एक्शन करके दिखाया। वन नोटेबल इंसिडेंट इलुस्ट्रेट्स, इलुस्ट्रेट का मतलब उजागर करती है या एक्सप्लेन करती है, उजाला करती है, दिस क्लियरली। साहल बिन हनफ एंड क्वेज बिन असाद, टू कैंपेनियंस, कैंपेनियन का मतलब तो दो साथी थे ऑफ द प्रोफेट, प्रोफेट के, वर सिटिंग इन अल क्वाजिया, अल क्वाजिया में बैठे थे, प्रेजेंट डे इराक, आज की तारीख में वो इराक गए। व्हेन ए फिनरल प्रोसेशन पास्ड बाय, जब फिनरल हो रहा था, किसी का दाह संस्कार हो रहा था, एंड दे स्टूड अप, तो वो खड़े हो गए। समवन रिमार्क्ड, किसी ने ये रिमार्क दिया, दिस इज द फिनरल ऑफ ए नॉन मुस्लिम, बोला ये तो नॉन मुस्लिम का फिनरल है। दे रिप्लाइड, तब उन्होंने जवाब दिया, the prophet once had a funeral procession pass by him. The prophet once had a funeral procession pass by him. प्रोफेट ने एक बार जब फिनरल प्रोसेशन पास हो गया तब बताया, एंड ही स्टूड अप, तो वो खड़े हो गए। व्हेन इन्फॉर्म्ड, जब बताया गया, इट इज द फिनरल ऑफ ए ज्यूज, जो का मतलब है ईसाई, शाही कह सकते हैं। ही रेस्पॉन्ड, उन्होंने जवाब दिया, वाज ही नॉट ए ह्यूमन बीइंग, क्या ये एक इंसान नहीं था। शाही अल बुखारी हदीत 1312 में ये एक्सप्लेन है। दी कुरान परमिट्स फाइटिंग, कुरान कहती है लड़ाई लड़ो, ओनली इन सेल्फ डिफेंस, अगेंस्ट एग्रेसर्स, जो उत्साही लोग होते हैं, आक्रमण करने वाले, उनसे लड़ाई लड़ो। इन ऑल अदर सिचुएशंस इट एनकरेजेस पीसफुल, बाकी सब जगह शांति बनाए रखो। रिलेशंस एंड एडवाइजेज, और उन्होंने एडवाइज किया, ट्रीटिंग एवरीवन विद काइंडनेस, सबको प्यार से ट्रीट करो। इंटीग्रिटी एंड मॉरल एक्सीलेंस, सबको, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सब एक दूसरे से जुड़े रहो, एंड मॉरल एक्सीलेंस, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। दिस अप्रोच कैन परफॉर्म एनिमीज इनटू एलाइज, इस तरह की जो अप्रोच है वो दुश्मन को भी एलाइज का मतलब साथ मिला लेती है, एज स्टेटेड इन सूरा 41:34। रिपेल, रिपेल का मतलब धक्का दो बुराई को, एविल यानी बुराई, विद व्हाट इज बेटर, कि क्या सही है, एंड यू विल सी, आप देखोगे, दैट द वन हु वाज योर एनिमी, जो आपका दुश्मन है, हैड बिकम योर क्लोज फ्रेंड, तो वो आपका दोस्त बन जाता है। द कुरान एंड द प्रोफेट्स टीचिंग, जो कुरान और प्रोफेट की जो टीचिंग है, प्रमोट्स, वो आगे बढ़ाती है जस्टिस को, टॉलरेंस को, एंड रेस्पेक्ट को, प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क, और ऐसा एक फ्रेम देते हुए फॉर प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी को अधिकार भी देती है। इन ए डाइवर्स नेशन, डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न देशों के अंदर, लाइक बांग्लादेश, एडहरिंग टू दीज प्रिंसिपल्स, इस तरह के जो प्रिंसिपल्स लागू कर रही है, इज क्रूशियल, ये महत्वपूर्ण है, फॉर प्रिजर्विंग यूनिटी एंड सोशल हार्मोनी, ऐसा जरूरी है। इन ए डिफरेंट नेशंस लाइक बांग्लादेश, एडहरिंग टू दीज प्रिंसिपल्स इज क्रूशियल, यानी बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो इसको, और
फॉर प्रिजर्विंग यूनिटी, एकता बनाए रखने के लिए बांग्लादेश में ये चीज जरूरी है। द राइटर इज चेयरपर्सन सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी इंटरनेशनल। ये शांति बनाए रखने वाली लेडी हैं फरीदा खानम, ऐसे स्पीच देती रहती हैं और इनका दी स्पीकिंग ट्री में लेख आता रहता है, अक्सर मैं देखता हूँ। तो ऐसा आज का लेख था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।